आज मैं गवर्नर के पास इसलिए जा रहा हूँ, मेरे बहुत सारे ग्रीवेंसेज है। एक्चुअली मेरी वाइफ ने मुझे ज्योतिप्रिय मलिक से मिलाया था 2015 में। मिलाने के बाद में वो उससे बहुत फ़ोन पे बात करना और आना जाना चालू हो गया था, तो मैं भी उसके साथ गया और उसने मुझे मिलाया ज्योतिप्रिय मलिक से। तो मैंने तो उस सब ठीक है, उसने कहा ज्योतिप्रिय मलिक एक फूड मिनिस्टर है उनकी, जो भी उनसे, तो वो मुझे ज्योतिप्रिय मलिक ने मेरी वाइफ से बहुत ज़्यादा टर्म्स अच्छा कर लिया था। तो मेरे को मेरी वाइफ का नाम अमृता है, उसने मुझे कहा कि ज्योतिप्रिय मलिक ने उसे अप्रोच किया है कि उसे काउंसिलर की अपकमिंग इलेक्शन में उसे टिकट दे देगा। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं अंदर ही सोचता था कि इसकी ये कैसे काउंसिलर का सीट दे देगा। मुझे कहा कि ठीक है, अगर उसकी बात में वो बहुत इंटरेस्ट लेके बोल रही थी, तो मुझे लगा कि पूछूं कि नहीं पूछूं, पर मुझे मना भी करता तो वो नहीं रुकती। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर ज्योतिप्रिय मलिक तुम्हें बना देगा तो बन जाओ। तो उसके बाद में उसकी लग्जरियस लाइफ जो भी थी, तो मैं देखता उसके दिन पे दिन खर्चे बढ़ रहे हैं, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने ऑब्जेक्शन भी खड़ा किया कि सब कैसे हो रहा है, क्यों कर रही हो, और जो भी था। तो उसने मुझे मेरा मैट्रिमोनियल घर उसने छोड़ दिया, छोड़ के वो अपने घर चली गई। उसके बाद में मैं कुछ टाइम बाद सोचा कि कैसे भी करके अपना घर ठीक कर लूँ। तो मैं उसके घर गया, उसको वापस से नॉर्मल करके घर ले आओ, रिकाउंसिल कर लूँ। तो मैं समझाने की कोशिश किया, उसके घर के जो हाव भाव थे और जो खर्चे थे, जो भी बातचीत थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब ये मेरे पास वापस नहीं आएगी और ज्योतिप्रिय मलिक का प्रभाव उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ गया है। तो उसने मुझे इनडायरेक्टली डायरेक्टली ज्योतिप्रिय मलिक के लिए बहुत कुछ कहा कि मैं घर नहीं जाऊंगी वापस और ज़्यादा मुझे परेशान मत करो, ऐसा वैसा। तो ज्योतिप्रिय मलिक आपका ये उसी टाइम मुझे ज्योतिप्रिय मलिक ने भी मुझे फ़ोन किया कि क्या उन्होंने खुद फोन किया? हाँ, खुद फ़ोन किया उसने मुझे कि तुम मेरे पास पार्टी ऑफिस में आके मिलो। उनकी जो पार्टी ऑफिस सॉल्ट लेक में पहले थी, एफडी ऑफिस में, जो उसने मुझे वहाँ पे बुलाया। उसने उन्हें मुझे बहुत रकम की बात कही और उसने कहा कि अमृता को ठीक से रखो और ज़्यादा उसे परेशान मत करो। फिर उन्होंने बंगाली में मुझे कहा कि तुम्हारा माथा गट्टा दिया, माथा फाटी दी वो। हाँ, तो मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि वो करना क्या चाह रहे हैं। और इसका और मेरी वाइफ का भी वहाँ से और क्या रिलेशन है। वो बोली काउंसलर बनेंगे, तो और ये मेरे घर वापस आना चाहती नहीं थी। अचानक पत्नी कहाँ पर है? अभी वो अपने घर पे है और इसी रोक टोक के चक्कर में मेरी वाइफ को मैंने जब ऑब्जेक्ट किया हर चीज़ को लेके, अचानक में मैंने देख रहा हूँ ज्योतिप्रिय मलिक इतना गुस्सा हो गया कि मेरे ऊपर में उसने 5 केसेस कर दिए ऐसे ऐसे। जो मेरे घर पे पुलिस की रेड हुई उस टाइम मुझे समझ में आया, ऐसे ऐसे एरिया जब मैं ज़िंदगी में कभी गया ही नहीं हूँ। गाय घाटा, पेट्रोपोल, आपके नौपारा, क्रिमिनल केसेस कर दिए हैं, 420 केसेस, फॉरेनर्स एक्ट, और आपके स्नीफर डॉग लेके मेरे घर पे पुलिस रेड कर रही है। 100 पुलिस ऑफिसर्स आ रहे हैं गेट एग्जिट पर। सोसाइटी में सब कोई देख रहे हैं इतनी पुलिस क्यों आ रही है। तो अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस मेरे ऊपर लगा दिया। तो मैं 4-5 महीना तो कलकत्ता छोड़ दिया था। मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती है, घर पे मतलब पुलिस घुस जा रही है। तो कुछ केसेस पे मैंने बेल भी लिया है और कुछ केसेस मैं मेरे कोर्ट में बेल के लिए एप्लीकेशन किया हुआ, जो मैं आप लोग मीडिया को दिखा सकता हूँ कि मेरा बेल मूवमेंट हो चुका है। अब ऑलरेडी ज्योतिप्रिय मलिक को मैंने 40 लाख रुपया दे दिया है। उन्होंने एक्सटॉर्ट कर चुका है हर तरीके से। पुलिस आती थी पैसे मांगने के लिए। जब मैं 4-5 महीना नहीं था, उसी दौरान मैं बाहर से अब मेरे घर से पैसा अरेंज कर करके मेरे घर वाले जाके मंत्री को अपने हाथ में पैसा देते थे और बड़ी परेशानी से मैं निकला हूँ। ज्योतिप्रिय मलिक साहब कब मिले थे? ज्योतिप्रिय मलिक से मेरी वाइफ ने मुझे मिलाया था 2015 में। लास्ट कब मिले थे? मैं मिला था लास्ट उनसे मिला था जब मुझे उन्होंने प्रेशर किया था कि वो गट्टा दिए माथा फाटी दी, वो 2016 के या 17 के आसपास। देखिए, पिछले 8 महीने से मैं संदीप अग्रवाल का केस देख रही हूँ। जिस तरीके से इनके ऊपर फॉरेनर एक्ट लगा है,
तो मैंने इनके पूरी फैमिली का ITR, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ मैंने DM को भेजा है और इनका भी। तो फॉरेनर एक्ट एज पर लॉ लगाने की कोई भी संभावना नज़र नहीं आ रही है। और काफ़ी RTIs वगैरह भी मैंने की है कि इन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर किया है या छिनतई का ऐसा कोई क्राइम किया है, तो उसके इन्वेस्टिगेशंस और जहाँ पर किए गए हैं वो किसी अपार्टमेंट के नीचे किया गया है। तो CCTV कैमरा अब हर अपार्टमेंट के नीचे होता है, पर कोई स्पेसिफिक रिप्लाई हमारे पास नहीं आया है। ऑफिसर्स जो आते हैं वो कहते हैं कि सर्च वारंट है, अरेस्ट वारंट है। जब मैं उनसे पूछती हूँ कि वो वारंट मुझे दिखाया जाए जो आप घर में सडनली एंटर कर गए रेड करने के लिए, तो वो लोग मोबाइल पर कुछ पेपर दिखाते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक एज पर लॉ नहीं होते हैं। तो इनके केस में बेसिकली ये मिनिस्टर साहब से बहुत ज़्यादा परेशान है। जो ज्योतिप्रिया मलिक है वो उनको डायरेक्टली फ़ोन भी किया है, कई बार थ्रेट भी किया है, कई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की CD हम लोगों ने भेजी भी है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के यहाँ से हमारे पास कई बार रिप्लाई आया है। हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ से रिप्लाई आया है। DOPT डिपार्टमेंट जो है CBI पैनल का, वो ये मैटर पर रिप्लाई मुझे दिया है। तो ये सारी जगह से रिप्लाईज आ रहे हैं, लेकिन हमारी ममता जी दीदी जो है CM ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, वहाँ पर अब तक हम लोगों ने तकरीबन 30 से 32 ग्रीवांस लेटर मैं अपने हाथ से भेज चुकी हूँ, पर वहाँ से हम लोगों को कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। आज सडनली मेरे पास 2/1/2019 को हमने एक ग्रीवांस उनको भेजा था, जिस पर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन्स के यहाँ से चीफ सेक्रेटरी के यहाँ से एक रिप्लाई आया है कि काफ़ी ज़्यादा पेट्रापोल और बागुईहाटी ऑफिसर संदीप को हैरेस कर रहे हैं। उसके लिए सिर्फ एक रिप्लाई आया है कि वेरिफिकेशन हो रहा है, लेकिन इनको जो एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि स्टेट के ही मिनिस्टर अगर इनको हैरेस करेंगे इनकी वाइफ के लिए या एक्सटॉर्ट करेंगे, तो फिर इंसान, एक इनोसेंट इंसान जाएगा कहाँ। जहाँ तक मुझे पता चला है कि आज से नहीं, एक ज़माने से दे आर वेरी बिग फैन ऑफ CM ममता बनर्जी, और ये लोग TMC वोटर्स भी हैं। तो अगर आप अपने वोटर्स का ख्याल नहीं रखेंगी तो ये वोटर्स जाएंगे कहाँ। सेकेंड थिंग इज कि मैंने जहाँ तक काम किया है, मैंने 107 और 144 इनके घर के लिए किया है और इनकी सेफ्टी के लिए। बारासात कोर्ट में मृण्मयी कश्यपी के अगेंस्ट में एक 156 क्लॉज 3 हुआ है क्रिमिनल केस, जिस तरीके से इनको हैरेस किया जा रहा है। एक हाई कोर्ट में अपील हो रहा है, हो चुका है ऑलरेडी, स्कूटी में जा चुका है। जो जितने भी पुलिस ऑफिसर्स और जितने भी क्रिमिनल केसेस इनके ऊपर हुए हैं उसकी वेरिफिकेशन के लिए, ताकि डायरेक्ट हाई कोर्ट के जज उसको वेरीफाई करें। सुप्रीम कोर्ट में फेब्रुअरी मिडिल ऑफ मंथ में इनका एक ग्रीवांस SLP जा रहा है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, कि जिस तरीके से इनको बंगाल में टॉर्चर और हैरेस इनकी फैमिली को किया जा रहा है। तो मैंने पूरा लॉ का अकॉर्डिंग टू लॉ ही मैंने प्रोसेस किया है, और इस मैटर को मैं एज पर लॉ ही मैं देख रही हूँ एज अ काउंसिल।